हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम अब बहुत जल्द होने वाला है, यानी कि फेब में। डेट भी आ गया होगा, आप लोगों का टेस्ट भी चल रहा होगा, है ना। तो अब फांकी नहीं मारना है, अब आप लोगों को पढ़ाई करना है। पिछले क्लास से मैंने पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, आप लोग लिख लिए, उसे याद कर लिए। मैं आप लोगों से होप करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ साइकोलॉजी का चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर का नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता है, ठीक है। देखिए, साइकोलॉजी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप लोग साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़िएगा, उसको जानिएगा तो बहुत अच्छा है। साइकोलॉजी एक तरफ से साइंस है, ठीक है। तो चैप्टर 1 में है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, पर ये शॉर्ट नोट है, ठीक है। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर में ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? हम लोगों का बुद्धि कैसे नापा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र। बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक उम्र, जो उम्र है मानसिक उम्र, शारीरिक उम्र इंटू 100, ठीक है। आपका मानसिक उम्र क्या है, शारीरिक उम्र क्या है, और इंटू हम लोग का एज से इंटू करके 100 से आप लोगों को इंटू कर देना। एज, अपना एज और 100 से इंटू कर दीजिएगा तो आप लोगों का मानसिक उम्र और शारीरिक उम्र, आपका बुद्धि लब्धि निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया होगा ना, तो मैं फिर से आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए, मानसिक उम्र मतलब बच्चा का उम्र, हम लोग का मानसिक उम्र, ठीक है, और शारीरिक उम्र इंटू 100 कर दीजिए। आपका जितना उम्र है उतना उम्र से 100 को इंटू कर दीजिएगा, आप लोगों का निकल जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। विनय ने किसके साथ मिलकर बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? विनय है ना, वो हम लोगों का बुद्धि का परीक्षण किया था, विनय, ठीक है। देखिए, विनय ने अपने शिष्य साइमन के साथ मिलकर 1905 ईस्वी में पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। विनय का शिष्य, विनय का जो स्टूडेंट था ना, जैसे आप लोग कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं या ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, जो आपका गुरु होता है, जो आपका टीचर होता है, वो टीचर आप पर ट्राई किया सबसे पहले, ठीक है। तो सिंपल से लिखिएगा आंसर। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। कोई भी सबसे पहले तो अपने लोग का ऊपर ना करता है, या खुद का ऊपर करता है या अपना ऊपर, तो उसको बुद्धि का परीक्षण करना था तो वो अपने ऊपर तो नहीं कर सकता ना, इसीलिए वो अपना स्टूडेंट का ऊपर किया था। स्टूडेंट का नाम क्या था? साइमन, ठीक है। तो देखिए, फिर से मैं एक बार पढ़ देती हूँ। साइकोलॉजी बहुत ही कम स्टूडेंट लेते हैं, अभी तो साइकोलॉजी का मतलब मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत कोई साइकोलॉजी लेते हैं। आप लोग भी लिया करिए, पढ़ा करिए, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है मेरा ये, खुद मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है, ठीक है। तो चलिए फिर से मैं एक बार पढ़ के आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों का दिमाग में घुसा नहीं होगा, मुझे पता है। देखिए, विनय ने किसके साथ मिलकर बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो इसका आंसर है विनय ने अपने शिष्य साइमन के साथ मिलकर 1905 ईस्वी में पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण कौन किया? विनय। अगर क्वेश्चन आता है सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण कौन किया, तो आप लोग लिखिएगा विनय ने, ठीक है। जब पूछेगा किसके साथ मिलकर लिखिए, अगर पूछता है कि कौन किया सबसे पहले, तो आप लोग लिखिएगा विनय ने 1905 ईस्वी में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। जब पूछता है किसके साथ मिलकर किया है, तब आप लोग लिखिएगा विनय ने अपने शिष्य साइमन के साथ मिलकर 1905 ईस्वी में पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, ठीक है। क्लियर है? हो ही गया होगा क्लियर, मुझे पता है।
अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। सामान्य बालक मतलब नॉर्मल बालकों का बुद्धि लब्धि कितना होता है, 90 से 110। सिंपल। अगर ये शॉर्ट मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो आप लोगों को सिंपल से लिखना है 90 से 110। क्लियर है? क्लियर हो ही गया होगा, मुझे तो पता है ना आप लोगों का। सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है। क्लियर है? अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, चार्ल्स शेरमैन ने बुद्धि के कितने तत्व की चर्चा की है। 2। पहला सामान्य तत्व, दूसरा विशेष तत्व। तो आप लोगों को लिखना है चार्ल्स स्पेयरमैन ने बुद्धि के 2 तत्व की चर्चा की है। सबसे पहला सामान्य तत्व तथा विशेष तत्व। क्लियर है? ओके, मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, साइकोलॉजी के ही क्वेश्चन लाऊंगी। तब तक आप लोग ये नोट्स बना लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। किसी चीज़ में भी डाउट हो तो कमेंट में क्वेश्चन कर दीजिएगा। अगर ये चैप्टर का आप लोगों को फुल PDF चाहिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का, तो मेरा इंस्टा ID है गीत क्लासेस, उसमें मेरे को DM कर सकते हैं, वहाँ से PDF ले सकते हैं। फुल चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का फुल चैप्टर में 199 में देती हूँ। ओके बाय, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।